मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम पुलिस ने फेसबुक पर दोस्ती और निवेश का झांसा देकर बड़ी ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार आरोपी है मोहम्मद मास पुत्र मोहम्मद शब्बर हसन निवासी लखनऊ और अमरीश मिश्रा पुत्र त्रिलोकीनाथ मिश्रा निवासी जौनपुर। तीसरा मुख्य आरोपी उपेंद्र चंदेल निवासी कानपुर अभी फरार है। साइबर सेल को 9 अक्टूबर 2025 को नई मंडी निवासी सचिन कुमार से शिकायत मिली। उन्होंने बताया कि फेसबुक पर एक अज्ञात व्यक्ति ने दोस्ती की और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट का लालच दिया। सचिन ने अलग अलग बार में 3,09,22,000 रुपए ट्रांसफर किए। पैसा वापस न आने पर उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। साइबर सेल ने 29 बैंक खातों की जांच की और पाया कि पैसा लखनऊ, कानपुर और जौनपुर के खातों में गया। ये खाते एनजीओ दिशा मानव कल्याण एवं उत्थान समिति के नाम पर खोले गए थे। इस एनजीओ के माध्यम से तमिलनाडु, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लगभग 2 करोड़ की ठगी हुई। साइबर सेल की टीम ने लखनऊ से मोहम्मद माज और अमरीश मिश्रा को गिरफ्तार किया। उनसे 3 मोबाइल फोन और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए। पूछताछ में अमरीश ने बताया कि वो पहले दिल्ली में काम करता था। कम आय के कारण वो उपेंद्र चंदेल से मिला और यूएसडीटी ट्रेडिंग के नाम पर खाते दिए। बाद में खाते होल्ड हो गए और वो पहचान छिपाकर लखनऊ, कानपुर घूमने लगा। मोहम्मद माज से मिलने के बाद दोनों ने मिलकर एनजीओ के नाम पर फर्जी खाते खुलवाए। 14 सितंबर को वाराणसी में मीटिंग हुई और 16 से 18 सितंबर को लखनऊ के होटल में ठहरे। ठगी का पैसा ट्रांसफर कराया गया और कमीशन 28 से 30% बांटा गया। पुलिस ने अब तक 50 लाख रुपए फ्रीज कराकर पीड़ित सचिन कुमार के खाते में लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाकी राशि की रिकवरी जारी है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा और एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने टीम को बधाई दी है। इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह, प्रदीप कुमार, एसआई गौरव चौहान, धर्मराज यादव और कांस्टेबल बालकिशन, आकाश चौधरी और राहुल कुमार की मेहनत की सराहना की जा रही है। पीड़ित के खाते में वापस की कार्रवाई प्रचलित है। मतलब 50 लाख रुपए इनको वापस, लगभग 8 लाख वापस आ चुका है। 42 लाख रुपए अगले 2-3 दिन में और वापस इनका आ जाएगा। तो इसका मतलब अब तक की सबसे बड़ी हमारी ये रिकवरी में से एक होगा। ये 50 लाख साइबर अपराधियों द्वारा दिशा मानव कल्याण आवाम उत्थान समिति खाते में 1,27,00,000 रुपए की लेन देन की है। इसके तहत इस खाते पर तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र के भी साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें 2,01,53,200 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। उक्त अभियोग में साइबर अपराधियों द्वारा 29 खातों का प्रयोग किया गया, जिनमें अन्य खातों पर भी कार्रवाई प्रचलित है। इसके जो हमारे ग्राउंड लेवल पर कार्रवाई करने वाले अधिकारी हैं वो इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह, प्रदीप कुमार, गौरव चौहान। 30-340 मतलब 467-68-69 जो होती है नॉन अवेलेबल जो ऑफेंस होता है उसकी वृद्धि जो 7 साल से ऊपर की सजा होती है। 66C 66D IT एक्ट में इसमें अब वृद्धि भी सुनिश्चित की गई है। इसका आपराधिक इतिहास है मोहम्मद माज का 347/22। ये बिजनू कमिश्नरेट कानपुर नगर से जेल भी जा चुका है। 419 भी तब भी लगा था, इसके ऊपर 170 भी लगा था। अभियुक्त गण की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंधित थाना साइबर क्राइम द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। कलरफुल क्यों नहीं है ये? ब्लैक एंड व्हाइट क्यों निकाले हो? ये इसमें एक मुलजिम जो उपेंद्र चंदेल है पुत्र महेंद्र सिंह, मान लीजिए एक फ्रॉड में ये पैसा आया, लेकिन कई जगह जब फ्रॉड हो रहा है तो कई जगह के फ्रॉड के पैसे इसके खाते में उपयोग हो रहे हैं। वो 90 लाख रुपया। वो इसका पैसा तो हो सकता है उसको 25 लाख मिला हो, 30 लाख मिला हो, लेकिन जब 50 जगह फ्रॉड हो रहा है तो जो फ्रॉड के लिए एक अकाउंट में इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें तमाम जगह से पैसे आ रहे हैं। साइबर फ्रॉड का खुलासा किया गया है। देखिए, एक बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ था दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को। एक सचिन कुमार नाम के व्यक्ति ने कंप्लेन किया था और इसमें 3,09,00,000 से ऊपर की फ्रॉड की शिकायत आई थी 9 अक्टूबर 2025 को। फेसबुक के माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग का एक इनको बोनस का, इनको लाभ देने का, फायदा देने के नाम पे इनसे ट्रेडिंग कराते हुए विभिन्न प्रकार के पैसे इन्वेस्ट कराए गए। विभिन्न प्रकार के खातों में अलग अलग तिथियों में, अलग अलग डेट्स में। पहले शुरू में कम पैसे 50,000 से शुरुआत की गई, फिर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उसके बाद 50 लाख तक का इनको इन्वेस्ट कराया गया। कुछ दिन तक इनको लाभ भी देते रहे लोग और कुछ पैसे इनके खाते में एक्स्ट्रा आते रहे। लेकिन जब बड़ा अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया ट्रेडिंग के माध्यम से यूएसडीटी कमाने के लिए, तो
इस परिदृश्य में फिर इनका इस प्रकार से 3 करोड़ 9 लाख रुपया जब हो गया इनका इन्वेस्टमेंट, तब इनका जो है वो पूरा फेसबुक अकाउंट गायब हो गया, पूरा अपना पता मोबाइल नंबर सब स्विच ऑफ हो गया। तब इनको जब एहसास हुआ कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था, तब इन्होंने कंप्लेन किया। कंप्लेन के आधार पर इसकी तफ्तीश जो है हमारे प्रभारी निरीक्षक सुल्तान सिंह जो साइबर थाना के प्रभारी निरीक्षक हैं, तथा जो एसपी क्राइम हमारी इंदू हैं, इन्होंने अपने पर्यवेक्षण में पूरी जांच पड़ताल इसकी तफ्तीश कराई। इसमें आज 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मोहम्मद माज जो कि गाजीपुर लखनऊ का निवासी है, अम्बरीश मिश्रा जो कि रामदुनाई पोस्ट हुस्नापुर जिला जौनपुर का निवासी है। ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये तफ्तीश के दौरान संज्ञानित हुआ कि जो ये 3 करोड़ 9 लाख रुपए जो फ्रॉड हुआ था, ये 29 खातों में जो तमिलनाडु से लेकर के विभिन्न प्रकार के महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जो हमारे पूरे भारत के जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के विभिन्न खातों में, चाहे वो कभी कभी क्या कहते हैं कैनरा बैंक में, कभी बीओबी में, कभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, कभी एसबीआई में, कभी जो है कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, उन बैंकों के खातों में भी 29 खातों में पैसे गए थे। तो ऐसे इन 2 व्यक्तियों को जो पकड़ा गया है, इनके खातों में भी ये पैसा 1 करोड़ 27 लाख रुपया ये आया हुआ था। तथा इसमें मैं आपको बता दूं कि दिशा मानव कल्याण आवाम उत्थान समिति एक है लखनऊ में, जिसके नाम पर ये खाते दर्ज हुए थे, और इनके द्वारा जो है इसमें पाया गया कि इनको कुछ इसका लाभांश दिया जा रहा था। इनके द्वारा भी ऐसे व्यक्तियों के खाते खुलवा करके उनके अकाउंट्स वगैरह और एटीएम, उनका पिन, सिम सब उनको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा जो सिंडिकेट है, इसमें अभी एक तीसरी कड़ी के रूप में ये लोग पकड़े गए हैं। अभी एक इसमें और मुख्य कड़ी है जो कि इस पूरे प्रकरण को चलाते हैं, उनको भी अभी हमारी तफ्तीश में नाम प्रकाश में आ गया है। कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम आए हैं जो कि कई प्रकार के नाम अपने रखे हैं, और कई प्रकार के 4 से 5 नाम उनके जो है विभिन्न प्रकार के कभी क्रिश्चियन नाम है या विभिन्न प्रकार के नाम ही रखे हुए हैं। तो इनको तलाश की जा रही है। इनकी कहीं न कहीं से नेटवर्क विदेशी धरती से भी है, कोलंबिया वगैरह से भी इनके नेटवर्क पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के नाम से इस प्रकार का फ्रॉड किया गया था, और इस फ्रॉड में जो है 2 लोग गिरफ्तार करके आज इनको 467 जो पहले आईपीसी हुआ करता था उसमें 338 और 318 और आईटी एक्ट के तहत इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो किस तरह अपील करेंगे जो ये चल रहा है फ्रॉड, एक एपीके फाइल आती है उसमें उससे भी फ्रॉड हो रहा है? मैं निश्चित तौर से विभिन्न प्रकार की हमारी जो एसपी क्राइम है और जो हमारी क्राइम की जो साइबर हमारी टीम है, विभिन्न टीमों के माध्यम से हम स्कूल कॉलेजेस में या विभिन्न नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तथा स्क्रीनिंग के माध्यम से कई बार हम अवेयरनेस का प्रोग्राम गांव-गांव में भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि कोई भी अननोन नंबर से आपको कोई भी लिंक आता है, कोई भी मैसेज आता है, कोई भी ऐसा आता है कि आपका पैसा दुगना कर दिया जाएगा, या कोई ऑफिसर के नाम पर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या कोई भी ऐसा जो कि कभी कभी सीबीआई बन करके, ईडी बन करके, या कोई जज साहब बन करके अगर कोई फोन कर रहा है, तो निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि उसके झांसे में बिल्कुल ना आए। और ये आप बात साइबर थाने या साइबर क्राइम का जो हमारा जो ब्रांच है उसको कंप्लेन करें, एनसीआरपी पोर्टल पर कंप्लेन करें, 1930 पर कंप्लेन करें, ताकि जो है इस तरह के लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा सके।